धोबी और कुम्हार। अकबर बीरबल की कहानी। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उस बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहाँ दो गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेचू ढेचू का शोर मचाता हुआ बाहर की ओर भागा। इस प्रकार कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके बदले पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने के सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चों को ऐसा मजा सिखाऊंगा, यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जहाँ पनाह मैं एक गरीब सा कुम्हार हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। अकबर बोले, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार बोले, जहाँ पनाह मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। अकबर बोले, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार बोले, जहाँ पनाह मेरा एक दोस्त फारस गया था, वह कुछ दिन पहले ही वापस आया। उसने बताया वहाँ आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है। यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हथियारों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर से पूछा, हथियारों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी गंदे और काले हैं। अकबर बोले, हुजूर मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद है। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चलबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की फौज लगा रखी है, तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगा देते हैं। अब इस पर कुम्हार बोला, जहाँ पनाह शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है, वह अकेला इस काम के लिए काफ़ी है। अकबर ने मन ही मन में सोचा, तो यह अपने पड़ोसी के फंसाना चाहता है। अकबर बोले, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण काँप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहाँ पनाह हुजूर। अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफ़ेद करना है। धोबी बोले, जी हुजूर। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफ़ेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है। धोबी को तभी बीरबल दिखाई देते हैं। धोबी बीरबल से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी वैसा ही है, जरा भी सफ़ेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर बात यह है, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी को खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा मैं फंस जाऊंगा, अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, कैसा बर्तन बनाया है, यह तो एक बार में ही टूट गया, जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता है और वह बार बार टूटता है। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे इनाम दूंगी।
धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहाँ पनाह, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी है। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर बोले, बीरबल तुम हमारे दरबार के अनमोल रतन हो। थैंक यू।